राधे राधे आप सभी को। आपका सभी का मेरे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को मेरी जो वीडियोस है वो पसंद आती होगी। बहुत मेहनत से मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ। पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी सीरीज़ मैंने चलाई है कि जो भी हमारा जो फर्स्ट पेपर है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, सितंबर में जो पेपर होने जा रहा है, उससे पहले मैंने ये जो वीडियोस अभी बनाना स्टार्ट किया है, उनका जो टॉपिक रहता है वो ये रहता है कि कौन से क्वेश्चंस अभी तक बार बार रिपीट हुए हैं और आरपीएससी किस बेसिस पे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था चित्रकला वाले टॉपिक पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप भी उसे भी जाकर देख सकते हैं। वो जो वीडियो है वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको ये पता लगेगा कि चित्रकला वाले टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेले और त्यौहार वाला जो हमारा फर्स्ट पेपर वाला जो टॉपिक है, कि उसमें त्यौहार वाले टॉपिक से हमारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए अच्छे से। और ये जो वीडियोस है वो आप लोगों की हेल्प ही करेंगे। आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी ये वीडियोस। आपकी हेल्प के लिए ही मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं जो मेरी प्रिपरेशन है वो मैं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी उनसे हेल्प मिल सके। आप सभी को पता है कि जो आरपीएससी जो पेपर कंडक्ट करवाती है उसमें बहुत बार बहुत से क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। तो हम लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे बहुत मेहनत कर लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, पर हमें ये नहीं रहना चाहिए कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं देखे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी पढ़ाई वहाँ वेस्ट हो जाएगी। तो मैं आप सभी को यही एक सजेशन दूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखें। उसी के लिए मैं ये जो वीडियोस लेकर आती हूँ, तो आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं अच्छे से। तो चलिए हम हमारी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि मैं आज कौन से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। देखिए, त्यौहार वाला जो टॉपिक है उसमें एक धींगा गणगौर वाला एक टॉपिक है। ये बहुत बार आरपीएससी ने पूछा है, इससे क्वेश्चन घुमा के पूछा है बार बार, बट ये रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, धींगा गणगौर का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जोधपुर में। जोधपुर में मनाया जाता है धींगा गणगौर का त्यौहार। तो ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी ने 2022 वाले पेपर में पूछा था। इससे पहले हम देखेंगे कि धींगा गणगौर किस महाराणा के शासन काल में शुरू हुई। तो ये अमर सिंह के शासनकाल में, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। यही क्वेश्चन वापस से धींगा गणगौर का प्रीवियस ईयर में हम देखें तो 2010 में भी पूछा गया था। फिर हम देखें कि धींगा गणगौर की शुरुआत कब हुई। तो वैशाख कृष्ण तृतीया, इसकी शुरुआत वैशाख कृष्ण तृतीया को हुई। ये क्वेश्चन वापस से 2010 में पूछ करके वापस से धींगा गणगौर से ही क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया। ठीक है, तो इस पैटर्न से 3 बार इस पैटर्न से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, बट बात धींगा गणगौर की ही हो रही है। तो हम इससे ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि बार बार अगर धींगा गणगौर से पूछा गया है तो इस बार भी पूछ सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि जो धींगा गणगौर वाला जो टॉपिक है वो आप लोग त्यौहार वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें ताकि ये छूटे ना और हमें बाद में रिग्रेट नहीं रहे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया फिर भी हमने इसे छोड़ दिया। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि धींगा गणगौर से 3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है आरपीएससी। तो आप लोग क्या करें कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। चलिए आगे करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, बेली कृष्णन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। उत्तरी मारवाड़ी का ये ग्रंथ है। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2016 में बेली कृष्णन रुक्मणी री किसके द्वारा रचित है?
पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। यही प्रश्न 2016 में फिर से, देखो 13 में पूछा था और फिर 2016 में फिर से यही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये 2 बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। आरपीएससी ने 2 बार यही क्वेश्चन बार बार अलग अलग लैंग्वेज में पूछा है। ठीक है, एक बार इसकी भाषा पूछी है और एक बार इसकी रचना पूछी है कि इसकी रचना किसने की है। तो आपको ये बेली कृष्णन रुक्मणी अच्छे से पढ़नी है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ग्रंथ बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कि उनकी रचना किसने की है, वो किस भाषा का ग्रंथ है। तो हमें ये वाला जो टॉपिक है वो रचना किसके द्वारा की गई है और वो किस भाषा का है, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है ताकि हम इसमें पीछे ना रहें। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्णन रुक्मणी री भाषा में किस भाषा में है, और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। तो आप देख लीजिए 1, 2 और 3 बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में पूछा गया और फिर 2018 में फिर इसी बेली कृष्णन रुक्मणी री से ग्रंथ से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो बेली कृष्णन रुक्मणी री जो ग्रंथ है इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये वापस भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम जयपुर ज़िले के लूणी पावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। तो ये इसका उत्तर था गधों का मेला। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे 2016 में पूछा गया था आरपीएससी से। अब देखिए आप, गधों का मेला जयपुर ज़िले के किस गांव में आयोजित किया जाता है। अब इसका उत्तर था भावगढ़ बंध्या में। ये अभी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है लाइब्रेरियन 2025 में। अभी जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया। तो ये जो प्रश्न है ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ये जो गधों का मेला से रिलेटेड। तो मेले में हमें पशु मेले अच्छे से पढ़ने हैं, ये रिपीट बार बार होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैंने आज 8 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, 8 क्वेश्चंस आपको बताए हैं मैंने अच्छे से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है वीडियो। 8 क्वेश्चंस ये जो मैंने बताए हैं, करीब कल की जो वीडियो मैंने जो अपलोड की थी चित्रकला वाली, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको करवाए थे और आज 8 करवा दिए हैं। तो अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इन वीडियोस को रोज़ देखना है। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। मेरा ये कहना है कि हम हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल मेहनत लगा के करेंगे, बट हमें ऐसा पहले का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि वो हमें एग्ज़ाम में दिखे और बाद में हमें ये रिग्रेट हो कि ये पहले पूछा गया था पर फिर भी हमने इसे छोड़ दिया, ये हमें नहीं आया। तो हमें ये नहीं करना है। ये जो मैं वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ इससे आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस टॉपिक से आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार घुमा के प्रश्न किया जा रहा है। तो ये जो वीडियोज़ है आप लोगों के लिए उसमें बहुत मेहनत और उसमें बहुत रंग लाएगा आपके रिज़ल्ट के अंदर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक से क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं भी इस तरीके से ही पढ़ रही हूँ, आप भी इस तरीके से ही पढ़िए। देखिए कोर्स अगर हमारा हो चुका है ना तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ पर ही ध्यान देना होगा। तो ये क्या होगी, इससे हमारी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि पिछले जो पेपर्स हो चुके हैं उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमारी बहुत मदद करेगा, हमारी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती है। एक ये जो क्वेश्चंस निकालने में, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है वो भी आप कमेंट करके बताएं।
ठीक है। और बहुत सी चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग वो जाकर देखिए, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। ठीक है, कौन से तरीके से, और मैं जो मेरा डेली रूटीन है वो भी मैं व्लॉग के थ्रू आपको बताती हूँ, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, उसे उन्हें भी देख सकते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था कि आरपीएससी फर्स्ट पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रही है, सारा मैंने 3 साल का मैंने बनाया था कि पिछले 3 सालों में कितने क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछे हैं किस टॉपिक से। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों देखिए कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप लोगों को वीडियो सच में पसंद आई है, आपकी इसमें थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।